है जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप संग हम सब दोस्तों मैं शहबाज हूं और आप सबका CTV20 में स्वागत करता हूं। पहली बार हमारे सामने एक ऐसे मेहमान हैं जो कि मोहताज नहीं है तारुफ के। बहुत बार आपने टीवी चैनल के माध्यम से इनको देखा होगा, जिनका कि नाम शुएब जामई साहब हैं। और अब तो ये और भी ज़्यादा लोगों के दिलों में छाएंगे, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से जुड़ गए हैं जो पार्टी इंसानियत के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, हक के लिए लड़ते हैं, उनकी बात करते हैं। और उस पार्टी में ये शामिल हो गए हैं, उस पार्टी का सदर बनाए गए हैं। तो ये ज़रूरी था कि इनका मैसेज, इनकी बातें आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि मैं इनको हमेशा से सुनता रहता था, देखता रहता था कि हमेशा से हक की बात करते हैं। तो अब भला ऐसी पार्टी जो हमेशा से हक की बात करती है, तो उनसे ये कनेक्ट हो गए हैं, तो ज़रूरी है कि इनकी बात पहुँचाएँ। और हमारे साथ बहुत से लोग भी हैं यहाँ पर। और ये दरअसल आज जो है बहुत ही ख़ास मौका है। आज इन्होंने शोरा या फिर कुछ मेंबरान को मुंतखब किया है। ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन शुएब साहब ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। पहली बार आपका स्वागत है मेरे चैनल पे CTV20 पर। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप जो है MIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने या बनाए गए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद भी है कि जिस तरह से आपने कौम के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो मजलूम हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद की है। और अब ऐसी पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं है, बल्कि वो मजलूमों की पार्टी है, तो उनके सदर बनाए गए हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं सदर मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की और हमारे दिल्ली के इंचार्ज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, पार्टी के चाहने वाले लाखों करोड़ों कारकुनान, तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और आज पूरी यूथ की टीम जो है आज मुलाकात के लिए आई। आज हमने इनसे मशवरा किया, मीटिंग की। सबसे पहली बात तो कि हमारी जो पार्टी है, जो ये मजलिस है, ये कोई सियासी पार्टी सिर्फ नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। इमोशन है ना, ये दिल से दिल तक बात करते हैं। और हमारी जो है यहाँ से ये हमारा नारा है कि करेंगे मुल्क और मिल्लत की बात आवाम के साथ। आज चूंकि दिल्ली MIM की सदारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि संगठन को बहुत मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। तो युवाओं के बगैर कुछ भी नहीं चलता है। हमारा यूथ जितना मजबूत होगा, जितने जोश और जज्बे के साथ काम करेगा, पार्टी और पार्टी का संगठन नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई, इंतहा खुशी हुई कि हमारे इतने साथी दिल्ली के तमाम इलाकों, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। और आज हमने जो है एक जिम्मेदारी दी है, कमेटी बना दी हमने, जो कमेटी यहाँ से हर जगह के लोगों को एक्टिवेट करेगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप युवा का एक सदर भी देखेंगे। लेकिन हम इसमें एक डेमोक्रेसी भी चाहते हैं, पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी हो, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो। इसलिए हमने जो है कमेटी गठित की। उस कमेटी के अंदर से जो लोग चुन करके आएंगे, उन्हीं में से सदर भी तय होगा। और जिला स्तर, ब्लॉक वाइज और विधानसभा स्तर पर जिस तरीके से रिकमेंडेशन आएंगे, जिस तरीके से लोग आएंगे, उनके यहाँ से मशवरे से हम एक सदर तय करेंगे इंशाल्लाह। और तमाम यूथ का फॉर्मेशन भी होगा। आज जो साथियों की जिम्मेदारी, क्योंकि ये सब पुराने साथी हैं, 10 सालों से, 15 सालों से सदर साहब के लिए लगे हैं, मजलिस के लिए लगे हैं, तो हम सबका मान भी रखते हैं, सम्मान भी करते हैं, सबका खैर मकदम है। वो सदर साहब के हाथों को मजबूत करे। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारी शख्सियत नहीं बड़ी है, पार्टी का मकसद बड़ा है, मजलिस का मकसद बड़ा है। और मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं, चाहे पुराने बिछड़े हों, नए हों, जो नए जुड़ना चाहते हो। आप बहुत जल्द देखेंगे कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पे मजलिस का तमाम युवा और जो यूथ है, आपको हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, वो दिखेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे कि इलेक्शन शायद बहुत करीब है, अगले महीने में हो सकता है कि अनाउंस हो जाए। तो इतनी जल्दी, चूंकि आप अभी सदर बनाए गए, इतनी जल्दी आप किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या सोचा होगा आपने इसके लिए? किस तरह से लोगों तक अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ पहुंचा पाएंगे? देखिए, चूंकि सियासी हम पार्टी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सियासत का एक उसूल है कि वो चुनाव लड़ना एक बहुत अहम हिस्सा होता है। जी। और जमहूरियत का ये एक
निज़ाम भी है कि हम ऐवान में चुन करके आए हैं, हमारे नुमाइंदे चुन के आए, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में मजबूती से जो है यहाँ से संगठन मजबूत हो, ताकि जो भी चुनाव में आजमाइश जहां जहां आए वहां हम खरे उतरे। सदर, हाँ, मेरी ख्वाहिश तो ये है, और मुझे लगता है मैं अपने तमाम साथियों के साथ ये बात कह रहा हूं उनके लब्बाइक पर, कि हम सब इस बात के लिए तैयार है कि इंशाल्लाह अगर सदर साहब ने ये फैसला किया कि दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो सब तैयार है ना भाई मेहनत करने, सब तैयार। ये लेकिन आला कमान का फैसला। लेकिन जो भी स्थिति बनती है, हम अभी हमारे पास विधानसभा के चुनाव आना है साल भर के बाद, बहुत कम टाइम है, बहुत काम करना है, बहुत कम टाइम, ठीक है। तो चुनाव, जाहिर सी बात है, हमारा एक बड़ा मकसद है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि दिल्ली मजलिस की टीम को जोड़ करके एक ऐसा संगठन तैयार करना है कि एक एक आवाज पे जो है ना हजारों लोग आपको दिख जाए। अच्छा, हमेशा से बुराई के खिलाफ रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपकी पार्टी भी रहती है। अभी हाल ही में इंदरलॉक में जो हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है पुलिस के जरिए से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जायज था किसी भी तरह से? मैं कहता हूं कि वहां नमाज ना पढ़ रहे हो लोग, दूसरे धर्म की पूजा ही कर रहे हो अगर, तो क्या ऐसे पुलिस वालों को इस तरह की हरकत करना चाहिए? उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे लोग पुलिस की वर्दी में संघ की मानसिकता रखते हैं, उनसे कुछ अब अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं कि वो हमें नमाज पढ़ने से रोकेंगे, वो हमारे इबादत करने से रोकेंगे, वो चाहे हमें लात मारें, घूंसे मारें, हम रब की इबादत करना नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ेंगे। ये तो कतई नहीं होगा। और जो ये साजिशें चलती हैं कि आपने यहां से बेहुरमती कर दी और तमाम चीजें कर दी, मैं पूछता हूं कि अगर यही दारोगा किसी कावड़िया पर लात मारा होता तो आज उसका घर बुलडोजर से ढा दिया जाता। तो मुसलमान है तो आपने सिर्फ सस्पेंशन का खाना पूरी कर दी। ये तो दुनिया देख रही है ना, हम तो लोगों को दिखा रहे हैं वो पिक्चर कि इस्लामोफोबिया जिसको कहते हैं, असल यही है। लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि दिल्ली पुलिस में हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, हमको एक अच्छा शहर बनाना है, लेकिन ये जरूरी भी है कि जो लोग हमारे देश की छवि को बिगाड़ते हैं, हमारे शहर की छवि को खराब करते हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महज सस्पेंशन नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्तगी की मांग हमारी दिल्ली MIM की पूरी टीम करती है। और मैं सदर होने की हैसियत से मैं पूरी डेलीगेशन के साथ उसी दिन 1 घंटे के बाद ही जो है मैं पहुंचा हूं, वहां के मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की, पूरी कमेटी से मुलाकात की, बहुत सारी बातें हुई, आला कमान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उस पर। और मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ, मोबाइल बंद कीजिए, मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि इमाम साहब ने ये कहा कि इस घटना के बाद यूथ तो जुड़ गए थे, सारा कुछ हो चुका था, लेकिन आप पहले ऐसे सियासी पार्टी हैं जो हमसे आकर मुलाकात की। आपने की थी मुलाकात? जी ठीक, बिल्कुल की बहुत थी। अच्छी बात है। आप अगर हमें फॉलो कर लें तो आपको पता चलेगा। दिल्ली MIM की यूनिट पहले दिन से ही बहुत एक्टिव है, आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिए। हम सोते नहीं है, सिर्फ 4 ही घंटा सोते हैं। हाँ। तो इसलिए इस बात का आप इत्मीनान रखिए कि आने वाले वक्तों में जो भी दिल्ली के मसाइल होंगे, चाहे वो यूथ का हो, चाहे हमारे यहाँ से गरीब लोगों का हो, चाहे वो मस्जिदों के कई मसले हैं। आप कहते हैं कि मस्जिदें हैं, नमाज क्यों सड़कों पे पढ़ते हैं, तो तुमने फिर मस्जिदों को क्यों तोड़ दिया? दिल्ली की कई मस्जिदों को तोड़ दिया आप, तो जब आप मस्जिदें तोड़ रहे हैं तो नमाज कहां पढ़ेंगे? जी जी जी। तो आखिरी में इलेक्शन चूंकि करीब है, तो ऐसे में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो मुसलमान खासकर जो दूसरे पार्टी से जुड़े हुए अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत सही जुड़ाव हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर RJD से हो या फिर जितने भी पार्टी हैं, तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी काम कोई नहीं आने को तैयार है। देखिए, आने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, मेरे पास बहुत नहीं, सूचना मतलब है। कोई मुस्लिम लीडर चाहे दूसरी जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी काम आ ही नहीं रहे, जी, किसी के काम बोलते नहीं, बेशक, पार्लियामेंट में उनकी आवाज नहीं निकलती है, बात। किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं करते मजालिम के खिलाफ। बिल्कुल। उन नौजवानों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्या मैसेज देना पहली चाहिए? बात तो मैं अपने कारकुनान और हमारे यूथ की पूरी टीम को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह ताला आप सबको रोज़े को कबूल फरमाए और खूब इबादत करनी है रूहानी अंदाज में, लेकिन लोगों की मदद भी करिए। लोगों की जितनी मदद आप करेंगे हमारी पार्टी की छवि उतनी बेहतर होगी, हमारे साथियों की जो है ना मेहनत रंग लाएगी। हम दिल्ली के कई इलाकों में जो है इफ्तार के साथ लोगों को जोड़ेंगे भी, लेकिन हमारा हर कारकुन ये तय करे कि हर एक आसपास के गरीब लोगों की मदद करनी है और ये बताना है कि यहाँ से के सदर साहब की हिदायत पर जो है, सदर मिल्लत उनकी हिदायत पर जो है हम सब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात जी, हम उनकी बात कर रहे हैं। यही तो हमारी आइडियोलॉजी, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं। मस्जिद के कमेटी की मदद कीजिए रमजान के दिनों में, आसपास के साफ सफाई करने में, रमजान में गंदगी अक्सर हो जाती है, साफ सफाई करने में मदद कीजिए, किट बांटिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। गरीब आदमी कहीं दिख जाए तो यहां से पहला आदमी जो पहुंचने वाला हो वो हमारा MIM का कारकुन होना चाहिए, ये पहला संदेश है। दूसरा ये है कि हम बहुत जल्द ये जो कमेटी फॉर्म किया है इसमें और भी लोग जुड़ेंगे और पूरी यूथ की टीम जो है ना बड़ी मजबूती से आएगी। आप सब भी आइए, जो नाराज हैं वो भी आइए, जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी आइए। मैं आपको ये बताता हूं कि दूसरी पार्टियों में हो सकता है कि आपको लोगों के पांव छूने पड़ते हो, आपको यहां से उनके इर्द गिर्द घूमना पड़ता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अखलाक और मोहब्बत के साथ जो है यहाँ से आप अगर जुड़े रहेंगे तो कोई आपको यहाँ से इस तरह की करने की चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। झुकता तो सिर्फ आदमी अल्लाह के सामने है। और मुझे हमारे ऑफिस में आकर के और इस तरह की सियासत करने का मुझे शौक नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप बेधड़क 24 घंटे 24x7 मुझे जब चाहे फोन कर सकते हैं, या अपने अपने इलाके के जितने अध्यक्ष बनाए जाएंगे जो सूरा की टीम है उनसे बातचीत कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए और हम एक नया माहौल बनाएंगे, एक जोश पैदा करेंगे। आपने कोई ऑफिस अभी कोई जगह मुंतखब किया है? बिल्कुल मुंतखब है यहाँ से, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी ऑफिस तो लोगों का दिल है। उन ऑफिस से मैंने अपनी जगह बना ली है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द एक फॉर्मेलिटी भी जो है निभा दिया जाएगा, वो भी आप देखेंगे जल्द। लेकिन जो हमारे दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो उनकी यूथ में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि दूसरे लोगों ने कौम को जिन्होंने बेचा, हमारी वोटों का जिन्होंने सौदा किया, जो हमारी वोटों के लेकर के दूसरे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, उनके साथ आप क्या करेंगे? आज भी आपका जमीर नहीं जग रहा है, आज भी आप उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क को मिल्लत, इस कौम की हालत इसलिए हुई है कि हमारे लोग ही यहां से मुनाफकत करते हैं, हमारे लोग ही यहां से सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते हैं। MIM मजलिस सही को सही और गलत को गलत बोलने की हैसियत रखती है, चाहे उसके लिए किसी का भी यहां से कुछ हो जाए। तो ये हक पर रहना चाहिए और आप सब आइए इंशाल्लाह, आप सबका स्वागत है। मैं सभी लोगों को यहां से दावत देता हूं, पूरे दिल्ली के यूथ को दावत देता हूं कि आप आइए। लाखों की भीड़, लाखों का मजमा इंशाल्लाह पूरे यूथ ब्रिगेड बन के आपको दिल्ली में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दुआ है कि आपको आपके मकसद में कामयाबी मिले और अपनी मेहनत से इस काम को करते रहिए, मजलूमों के साथ मिल करके इस तरह से लड़ते रहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल CTV20 को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।